सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 है, अध्याय 3 आव्यूह, प्रश्नावली 3.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आव्यूह ए बराबर समथिंग के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव A13, A21, A33, A24, A23। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके आव्यूह लिख रहे हैं हम। ए बराबर दिया हमें 2, 5, 19, ऋण 7, 35, ऋण 2, 5/2, 12, करणी 3, 1, ऋण 5, 17। पहला सवाल था हमारा आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। कोटि क्या होती है? पंक्तियों और स्तंभों की संख्या गुणांक रूप में लिखते हैं हम। ये एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, रो कहते हैं अंग्रेजी में, अपन ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और स्तंभ ये कॉलम 1, 2, 3, 4। तो हम लिखेंगे इसकी जो कोटि है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम है, इसकी कोटि होगी 3 × 4। क्लियर? दूसरा अवयवों की संख्या चाहिए। सेकंड था हमारा अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या तो हम क्या करेंगे, 3 × 4 जो कोटि थी सो गुणा कर देंगे, 3 चौको 12, ये 12 अवयव हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन था हमारा A13 निकालना। इसका मतलब होता है पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम तो हम कहेंगे 19। इसके बाद पूछा था उनने A21, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम 35। फिर था A33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम -5। फिर ये था A24। A24 क्या था? दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम 12। इसके बाद था हमारा A23। A23 क्या था? दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरा कॉलम 5/2। इस टाइप से हमने पहले सवाल को हल कर लिया। अब अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है? इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी? हल लिखेंगे हम। सबसे पहले हम जो अवयव दिए थे उनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 × 6 और 3 एकम 3। तो कह रहे हैं किसी आव्यूह के अवयवों की संख्या कितनी है? 24 अवयव है उसमें, तो संभव कोटियाँ क्या होंगी? पहला तो 1 × 24 होगी, दूसरी 24 × 1 होगी, आगे 2 × 12 होगी, 12 × 2 होगी। फिर हम बात करते हैं, ये 2 12 लिया था, अब 4 और 6 लेंगे, 4 × 6 होगी, 6 × 4 होगी। अब देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 3 होगी और 3 × 8 होगी। इस टाइप से इसकी संभव कोटियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगी और कोई संभव नहीं है। इसके अभाज्य दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने से आसानी से कोटि ज्ञात हो जाती है। वो कह रहे हैं यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? 13 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 13 एकम 13, तो इसकी कोटि हो जाएगी 1 × 13 और 13 × 1। अगला क्वेश्चन था हमारा, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? और 5 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो अब क्या कहेंगे? पहले 1 × 18 और 18 × 1, फिर 2 × 9, 9 × 2, फिर 6 × 3 और 3 × 6। इस टाइप से हमने देखा
हमने देखा 18 गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 3 है, तो 2 1 गुणित 18, 18 गुणित 1, फिर 2 गुणित 18, 2 गुणित 18, 2 गुणित 9 लिखेंगे, सॉरी 2 गुणित 9 और 9 गुणित 2, फिर यहाँ 2 3 6 गुणित 3 और 3 गुणित 6। इस टाइप से हमने इसकी संभव कोटियाँ लिखी। इसके बाद कह रहे हैं किसी अवयव में यदि अवयवों की संख्या 5 हो तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। इसको 5 एकम 5, तो इसकी 1 गुणित 5 होगी और 5 गुणित 1 होगी। इस टाइप से हमने किसी अवयव में अवयवों की संख्या दी है तो उसकी कोटियों संभव कोटियों को लिख दिया। चौथा क्वेश्चन, एक 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। हमें क्या करना है, 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव बनाना है ए। तो ए क्या है हमारा, 2 क्रॉस 2 कोटि के ना 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इसमें 2 क्रॉस 2 मतलब 2 पंक्ति है और हम कहते हैं 2 स्तंभ है। तो A11 A12 A21 A22 इसकी रचना करना है। देखिएगा हमें I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। इसमें I भी 1 रखेंगे और J भी 1 रखेंगे, संपूर्ण घात 2 करेंगे, पूरे के बटे 2, ये 2 का वर्ग पूरे के बटे 2, 4 बटे 2, 2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं A11 का मान 2 आया। इसी में अब क्या रखेंगे 1 2, और 1 2 मतलब I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2 और संपूर्ण घात 2 थी, इसके पूरे के बटे में 2 था। ये 3 की घात 2 बटे 2 तो 9 बटे 2, ये 1 2 आया हमारा 9 बटे 2। इसी टाइप से A21 निकालेंगे हम। A21 तो ये I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1, संपूर्ण घात 2 बटे 2, तो J हमारा 3 की घात 2 बटे 2 यानी 9 बटे 2, ये 9 बटे 2 आया। कौन सा रहेगा A22, मैं नीचे की तरफ निकाल दे रहा हूँ। A22 मतलब I के स्थान पर भी 2 और J के स्थान पर भी 2 और संपूर्ण घात 2 थी, पूरे के बटे 2 था, तो 4 की घात 2 बटे 2 यानी 4 चौको 16 बटे 2 8 आया। इस टाइप से हमारा आंसर हो गया ये। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से करेंगे हम। हमें 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाना है। तो A बराबर A11 A12 A22 A21 A22। इस टाइप से ये 2 क्रॉस 2 का अवयव है। पहले 1 1 निकालेंगे हम, I और J के स्थान पर 1 1, तो 1/1 आ गया। तो ये 1 1 आया हमारा 1 1 2 निकालेंगे तो 1/2, ये 1/2 आया। ये 2 1 निकालेंगे हम तो 2/1 यानी 2 आया। अब ये 2 2 निकालेंगे हम तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा, ये 1 आया। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला था हमारा, इसी का थर्ड था, हमें निकालना है 2 क्रॉस 2 का अवयव, यानी A11 A12 A21 A22। ये 2 क्रॉस 2 का अवयव है हमारा। ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ है हमारे। या पहले 1 1 रखेंगे तो 1 + 2 × 1 संपूर्ण घात 2 बटे 2, तो ये 1 + 2 संपूर्ण घात 2 बटे 2, तो 3 की घात 2 बटे 2 यानी 9 बटे 2। तो J1 1 आया हमारा 9 बटे 2। अब ये 1 2 निकालते हैं तो 1 + 2 × 2 संपूर्ण घात 2 बटे 2, तो 1 + 4 संपूर्ण घात 2 बटे 2, 5 की घात 2 बटे 2 यानी 25 बटे 2। तो ये हमारा आया 25 बटे 2। फिर A2 2 1 निकालेंगे, 2 + 2 × 1 की संपूर्ण घात 2 बटे 2। I के स्थान पर हमने क्या रखा है 2 रखा और J के स्थान पर 1 रखा है, तो ये हुआ हमारा 4 की घात 2 बटे 2 यानी 16 बटे 2 8 हो गया। J हमारा 8 आएगा। अब निकालते A22 मतलब यहाँ I के स्थान पर भी 2 है,
और जे के स्थान पर V2 है, संपूर्ण घात 2 लगी और पूरे के बटे में 2 था, तो 2 धन 4 संपूर्ण घात 2 बटे 2, 4 और 2 6, 6 की घात 2 36 बटे 2, तो ये 18 आ जाएगा। इस टाइप से इसका जो आंसर होगा वो 18, ये पूरा आंसर हो जाएगा। 9 बटे 2 25 बटे 2 8 18 8 18। इस टाइप से ये हमारा 2+2 का ए आव्यूह मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। एक 3 गुणित 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के। 3 गुणित 4 में 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। यानी पहले वाले का हल कर रहे हैं हम। हमें ऐसा आव्यूह बनाना, मान लीजिए वो आव्यूह ए है, 3 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम है हमारे। इस टाइप से हम बात करते हैं 3 गुणित 4 का। 3 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम है। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, छोटा वाला ए है, और A31 A32 A33 A34। इस टाइप से ये सारे एलिमेंट हमें निकालने पड़ेंगे। पहले हम कहते हैं A11 1/2 ऋण 3 गुणित 1 धन 1 1/2 ऋण 3 धन 1 ऋण 2, और मापांक से आ रहेगा धन के 2, तो 1/2 गुणित 2 1 आ जाएगा। ऋण 3 में से 1 घटाएंगे ऋण 2, मापांक से बाहर लेंगे धन का 2, 1/2 बाहर था, 2 से 2 कट गए 1 आया। तो हम कहते हैं हमारा जो A11 है वो 1 मिला। ऐसे ये 1 2 निकालेंगे हम। 1/2 ऋण 3 गुणित 1 प्लस 2 1/2 ऋण 3 धन 2 1 आएगा, तो 1/2 आ गया। ऋण 1 आता और मापांक समान धन का 1 और 1 एकम 1 1/2 आया। तो ये हल करने पर 1/2 आता है। अब निकालेंगे A13 1/2 ऋण 3 गुणित 1 प्लस 3 1/2 ऋण 3 धन 3, ये 0 आ गया। 0 का इससे गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आया। A14 निकालते हैं हम। 1/2 ऋण 3 गुणित 1 धन 4 1/2 ऋण 3 धन 4, 4 में से 3 का 1 बाहर लेंगे धन का 1 और 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आया। इसी टाइप से हम बात करते हैं A21 की। 1/2 ऋण 3 गुणित 2 धन 1 1/2 ऋण 6 धन 1 ऋण 5, तो ये 5 धन का 5 हो जाएगा, 5/2 ये आता हमारा 5/2। A22 निकालेंगे हम। A22 निकालेंगे 1/2 ऋण 3 गुणित 2 धन 2 1/2 ऋण 6 धन 2 ऋण 4 बाहर लेंगे धन 4, 4/2 यानी 2 आ जाएगा, ये 2 आया। A23 निकालेंगे हम। 1/2 ऋण 3 गुणित 2 धन 3 1/2 ऋण 6 धन 3, या ऋण 3 तो धन 3 आ जाएगा, बाहर निकालेंगे मापांक से 3/2, ये 3/2 आता है। इसी टाइप से आगे के निकालेंगे हम। हमें निकालना है आगे 23 होगा, 24 निकालेंगे। 24 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 2 + 4, इसको करेंगे तो 1/2 -6 + 4 -2 बचेगा, बाहर आएगा +2, तो 2/2 1 आ गया, ये हमारा 1 मिल गया। आगे 3/1 निकालेंगे तो 1/2 ऋण 3 गुणित 3 धन 1 1/2 ऋण 9 धन 1 ऋण 8 बचेगा, धन 8 हो जाएंगे, 8/2 तो 4 आ गया। तो ये 3/1 आया हमारा 4। A32 निकालेंगे हम। 1/2 ऋण 3 गुणित 3 धन 2 1/2 ऋण 9 धन 2, तो ऋण धन के साथ आ जाएंगे, बाहर निकालेंगे मोड से, 7/2 आया, ये हमारा 7/2 आया। A33 निकालेंगे हम। 1/2 ऋण 3 गुणित 3 धन 3 1/2 ऋण 9 धन 3
ऋण 6 12 का धन 6, 6/2 3 आ गया, 2 3 6 होता है। अब A34 निकालेंगे हम, 1/2 ऋण 3 × 3 धन 4, 1/2 मॉड के अंदर ऋण 9 धन 4, मॉड से बाहर निकालेंगे ऋण 5 को धन 5, तो 5/2 ये हमारा 5/2 ये हमारा आंसर हो गया। 5वें का पहला हो गया। अब 5वें का दूसरा करेंगे इसी टाइप से हम। 5वें का दूसरा हमें 3x4 कोटि का अवयव बनाना है, यानी 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हैं। मान लीजिए अवयव ए है तो क्या करना, A11 A12 A13 A14 4 कॉलम होगा जी। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। पहले A11 निकालेंगे हम, जहाँ पर आई वहाँ 1 और जे वहाँ 1 रख देंगे हम। 2 ऋण 1 आया, तो हम देख रहे हैं A11 का मान 1 आया। 1 2 निकालेंगे हम, 2 × 1 - 2 2 - 2 0 आया। और 1 3 निकालेंगे हम, 2 × 1 - 3 2 - 3 -1 आएगा। A14 निकालेंगे हम, 2 × 1 - 4 2 - 4 -2। A21 निकालेंगे हम, 2 × 2 - 1 4 -1 3 आया। A22 निकालेंगे, 2 × 2 - 2 4 -2 2 आया। A23 निकालेंगे हम, 2 × 2 - 3 4 -3 1 आया। A24 निकालेंगे, 2 × 2 - 4 4 -4 0 आया। इसी टाइप से A31 निकालेंगे हम, A31 ये 2 × 3 - 1 6 - 1 5 आया। A32 निकालेंगे हम, 2 × 2 2 × 3 - 2। क्या कि आई के स्थान पर हमने 3 रखा है और जे के स्थान पर 2 रखा है। 6 - 2 तो 4 आया, ये 4 आया। A33 निकालेंगे हम, 2 × 3 - 3 6 - 3 3 आया। अब A34 निकालेंगे तो 2 × 3 - 4 6 - 4 2 आया। इस टाइप से हमने देखा, दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर निकल गया। 5वें का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करो। हमें 2 अवयव दिए थे और 2 अवयव दिए थे, उन अवयवों से हमें मालूम है 2 अवयव हैं और अवयव की कोटि यदि समान है तो संगत एवं बराबर होते हैं। इसकी कोटि 2x2 की है और इसकी भी 2x2 की है, तो इनके संगत एवं बराबर होंगे तो हम कह देंगे कि y बराबर 4 होगा, z बराबर 3 होगा और x बराबर 1 होगा। यही हमारा आंसर होगा। 2 अवयव हैं और अवयव की यदि कोटि समान है उनकी, तो हम कहते हैं जब कोटि समान है इनकी, दोनों की 2x2 की कोटि है, तो संगत अवयव बराबर होते हैं। तुलना कर दी है हमने, तो x, y, z के मान लगा, यही हमारे आंसर होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से ये भी है। इसको लिख सकते हैं हम x धन y बराबर 6 लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट पहले के बराबर। और यहाँ लिख सकते हैं हम 5 धन z बराबर 5, तो z बराबर 5 ऋण 5 z बराबर 0 हो गया। ऐसे ही हम लिख सकते हैं x y बराबर 8। तो देखिएगा इस समीकरण से और इस समीकरण दोनों से हम आसानी से x y के मान निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से यदि हम x का मान निकालना चाहेंगे तो 6 ऋण y होगा।
एक्स के स्थान पर यहाँ लिख देंगे हम 6 ऋण बाय, ये बाय बराबर 8, 6 बाय ऋण बाय स्क्वायर ऋण 8 बराबर 0, ऋण का भाग देंगे तो बाय स्क्वायर ऋण 6 बाय धन 8 बराबर 0। इसको हम गुणनखंड के माध्यम से हल करेंगे। 1 गुणित 8 रफ में लिखते थे 1, 8 को 2 गुणित 2 लिखते थे हम, लाना ऋण के 6 है तो ऋण 4 ऋण 2 बराबर ऋण 6 होगा, तो बाय की घात 2 ऋण 4 बाय ऋण 2 बाय धन 8 बराबर 0। यहाँ जोड़े बनाएंगे, बाय की घात 2 ऋण 4 बाय एक जोड़ा बन जाएगा, दूसरा वाला 2 बाय ऋण 8 का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ से बाय कॉमन लेंगे तो बाय ऋण 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये भी बाय ऋण 4 बचेगा। हम क्या करेंगे, और बाय ऋण 4 को एक बार लिखेंगे और बाय ऋण 2 को एक बार लिखेंगे गुणा करके। और हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणा शून्य के बराबर होता है, दोनों में से एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होगी, इसलिए बाय ऋण 4 बराबर 0 होगा या बाय ऋण 2 बराबर 0 होगा, तो बाय बराबर 4 आ जाएगा, यहाँ से बाय बराबर 2 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 फिर से कह दिया, समीकरण 1 से बाय बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 6 ऋण 4 x बराबर 2 आ जाएगा। इसी टाइप से बाय बराबर जब 2 रखेंगे तो x बराबर 6 ऋण 2 x बराबर मिल जाएगा 4। इस टाइप से जो आंसर बनेगा हमारा x बराबर 2 बाय बराबर 4 z बराबर 0, x बराबर 4 बाय बराबर 2 z बराबर 0। इस टाइप से ये x बाय और z के मान होंगे। हमने आंसर निकाल लिए क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड देख रहे हैं हम, थर्ड इसी टाइप से करेंगे हम, क्योंकि दोनों कोटि समान है। x प्लस बाय प्लस जेड बराबर 9 होगा, x प्लस जेड बराबर 5 होगा और y प्लस जेड बराबर 7 होगा। ये पहला समीकरण मान ले रहा है, ये दूसरा मान ले रहा है, ये तीसरा मान ले रहा है। यदि हम पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो x कट जाएगा, z कट जाएगा, y बराबर 9 ऋण 5 4 आ जाएगा। और यदि पहले में से हम तीसरा समीकरण घटाएंगे, y कट जाएगा, z कट जाएगा, x बराबर 9 ऋण 7 आ जाएगा, तो 2 बचेगा जी। हम समीकरण किसी में भी किसका चाहिए, x से y है, z का चाहिए, तो समीकरण 2 से क्या x का मान हमारे पास 2 है, 2 धन z बराबर 5, z बराबर 5 ऋण 2 3 आया। आंसर की बात करते हैं तो x बराबर 2 y बराबर 4 और z बराबर 3। इस टाइप से इजी सवाल था, इसलिए थोड़ा स्पीडली कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमें ABCD के मान ज्ञात करना है और हमें 2 आव्यूह दे रखे थे। हल लिखेंगे हम a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर ऋण 1 5 0 13। हम जानते दोनों की कोटि समान, इसलिए संगत अगर बराबर होंगे a माइनस बी बराबर ऋण 1 लिख सकते हैं, समीकरण 1। दूसरा 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर दूसरा बन गया। ये 2a प्लस सी इजिकल टू 5, समीकरण नंबर 3 बन गया। और 3c प्लस डी इजिकल टू 13, समीकरण नंबर 4 बन गया। इन दोनों समीकरणों को विलोपन से हल करेंगे, ए बी के मान मिल जाएंगे। घटाएंगे कि बी के गुणांक समान, तो इधर हो जाएगा, ये ऋण ये कैंसिल हो गए। ऋण a बराबर ऋण 1, a बराबर 1 आ गया। समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर 1 ऋण b बराबर ऋण 1, ऋण b ऋण 1 ऋण 1 इधर गया पक्षांतर से, ऋण b बराबर ऋण 2, b बराबर आया 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में a बराबर 1 रखें, c मिल जाएगा हमें। 2 गुणित 1 धन c बराबर 5, 2 धन c बराबर 5, c बराबर 5 ऋण 2, c बराबर 3 आ गया। इसी टाइप से समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर तो 3 गुणित 3 धन d बराबर 13, 9 धन d बराबर 13, तो d बराबर 13 ऋण 9, d बराबर 4। हम बात करते हैं आंसर की, तो a बराबर 1, b बराबर 2,
सी बराबर 3, डी बराबर 4। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, यदि 4 में से कौन सा सही होगा। वैकल्पिक सवाल था। हम जानते हैं कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। ये एम पंक्तियों की संख्या और एन स्तंभों की संख्या, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ये सी वाला होगा, एम बराबर एन होगा, तभी वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। अगला, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म में समान है। हमें ये आव्यूह के युग्म में समान दे रखे हैं, ये 2 आव्यूह दिए हैं। यहाँ से तुलना करेंगे तो 3x धन 7 बराबर 0, या यहाँ से करेंगे तो 2 ऋण 3x बराबर 8। यहाँ से 3x बराबर ऋण 7, x बराबर ऋण 7 बटे 3, यहाँ ऋण 3x बराबर 6, 8 ऋण 2, ऋण 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटे ऋण 3 ऋण 2। हमने देखा ये x के 2 मान मिल रहे हैं और s के 2 मान संभव नहीं है। x अगर युग्म में समान दिए हैं तो x y z जो भी अब हमारी चर हैं सबके एक जैसे यूनिक मान मिलेंगे हमें, तो हम कहेंगे हम ज्ञात नहीं कर सकते। जी इसका आंसर होगा 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 1 से की जाए। 2 एलिमेंट है और हम कहते हैं ये 3 3 का 9, ये अवयव संख्या 9 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर 2 प्रविष्टि हैं 0 और 1 की, तो 2 लिख दिया। और ये 9 3 3 का 9 अवयव हैं, 2 की घात 9 करेंगे हम तो 2 गुणित 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 बार करेंगे ना, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 में अपन 8 का गुणा कर लेंगे, तो 64 में 8 का गुणा करेंगे, 8 को 32 के 2 आता है 3, 8 6 48 और 3 512, तो ये 512 इसका आंसर होगा, डी वाला होगा। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.1 खत्म कर ली। इसके आगे हम आने वाले वीडियो में देखेंगे।